काफ़ी लोगों को जो है कन्फ्यूजन रहती है एज़ फार एज़ द कोर्ट रजिस्ट्रेशन इज़ कंसर्न्ड कि कोर्ट मैरिज का जो है उसमें क्या प्रोसेस है, उसमें जो 30 डेज़ का है वो मैंडेटरी है कि नहीं है, 2 बार आना पड़ेगा, 1 बार आना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो जो कोर्ट मैरिज है वो बेसिकली एक जो दिल्ली, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो एसडीएम कोर्ट जो होती हैं वहाँ पे आपकी रजिस्ट्री होती है, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलती है। उसमें आपको एक अपना 10th की सर्टिफिकेट, एक अपना रेजिडेंस, पैन, आधार, फ़ोटोज़, एफिडेविट्स और विटनेसेस। अब विटनेसेस में जो बात आती है, विटनेस में ये आता है कि विटनेस अगर हिंदू मैरिज एक्ट अगर आप कर रहे हो तो आपको 2 विटनेस चाहिए होते हैं, और अगर स्पेशल मैरिज एक्ट आप कर रहे हो तो आपको 3 विटनेस चाहिए होते हैं। अब स्पेशल मैरिज एक्ट उन लोगों के लिए है जो इंटर रिलीजियस है या फिर सेरेमनीज़ नहीं करना चाहते, बिकॉज़ हिंदू मैरिज एक्ट में जब आप करेंगे तो आपको जो आपकी सेरेमनी की है फ़ोटोज़ वगैरह, या फिर आपको जो अगर आप किसी मंदिर में करते हो उसकी सर्टिफिकेट वगैरह भी लग सकती है। तो जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें इस टाइप से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई सेरेमनीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो लोग ये चाहते हैं कि आप जो विदाउट सेरेमनीज़ आप अगर मैरिज करना चाह रहे हो तो आपको स्पेशल मैरिज एक्ट ही सही रहेगा। दूसरा ये है कि आपको 2 बार आना है या 1 बार आना है। हिंदू मैरिज एक्ट 1 बार में ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें आपको 2 बार आना पड़ेगा। 1 बार आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और दूसरी बार जो आपका आना पड़ेगा वो आपको आना पड़ेगा फाइनल हियरिंग के लिए, जब आपके साइन वगैरह होंगे और आपकी सर्टिफिकेट आपको इशू कर दी जाएगी। इसमें 30 डेज़ का जो है वो गैप रहेगा आपका। तो इसमें आपका ये प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है। अगर दिल्ली की बात करूँ तो सब कुछ ऑनलाइन है, कोई चीज़ ऑफलाइन नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। सभी डॉक्यूमेंट्स आप बनाइए, लगाइए और आप पहुँचिए, और अपना खुद भी कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। और जहाँ तक बात आती है कितना समय लग जाता है इस चीज़ में, पूरे प्रोसेस में, आपको हिंदू मैरिज एक्ट में 1 से 2 दिन लगेंगे, और जो स्पेशल मैरिज एक्ट में है उसमें 30 डेज़ का गैप है, 2 हियरिंग है, और जो बाकी टाइम है वो समय सेम रहता है 24 या विद इन 1 वीक आपकी सर्टिफिकेट भी आ जाती है। इवन 24 आवर्स में आ जाती है, लेकिन फिर भी विद इन 1 वीक आप लगा लो। और जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें विद इन 30 डेज़ आप लगा लो। तो ये चीज़ है विटनेसेस की, जहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट में जो है आपको 2 विटनेसेस चाहिए, आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में 3 विटनेसेस चाहिए। तो ये डिफरेंस आ गया आपका थोड़ा। फिर आता है कि आपकी कौन सी जुरिस्डिक्शन रहेगी। जो दिल्ली में है वो ये रिक्वायरमेंट है कि वन ऑफ द पार्टी जो है वो दिल्ली रेजिडेंट होनी चाहिए, विदाउट द एड्रेस इन दिल्ली, without the residence in Delhi, without the document showing some kind of address that you are residing in Delhi, आप दिल्ली में नहीं कर पाओगे। तो आपको एक डॉक्यूमेंट रेजिडेंस प्रूफ आपको वन ऑफ द पार्टीज़ का प्रोवाइड करना ही पड़ेगा कि आप दिल्ली में रहते हो, और जिस एड्रेस पे आप प्रूफ दिखाओगे उस चीज़ को कि ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ मैं रहता हूँ, उसी की जो आसपास की जो एसडीएम कोर्ट है वो आपकी जो क्या होगी, आपकी जुरिस्डिक्शन वहीं लगेगी। तो जुरिस्डिक्शन के लिए आपका रेजिडेंस आप वहाँ पे प्रूफ दे सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है, ओवरऑल वेरी सिंपल प्रोसेस, और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दिल्ली में तो आप खुद भी कर सकते हो, आप ऑनलाइन जाइए, अपना खुद अप्लाई कीजिए, खुद सारी चीज़ें आप कर सकते हो, और आप किसी जो भी कंसल्टेंट है उनकी एडवाइस भी ले सकते हो, और जो ये काम करते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हो। थैंक यू।